बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर टीचर, बायोलॉजी टीचर शहज़ादी नज़ीर। जी बेटे, हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं साथ साथ में ही। जैसा कि मैंने पहले लेसन में भी आपको कहा था कि हमारे बायो में टर्म्स बहुत सारी हैं, नो डाउट कि वो लिविंग ऑर्गेनिज़म से रिलेट करती हैं, इसलिए हमें बहुत टफ नहीं लगती हैं, बहुत इजीली हम उनको समझ लेते हैं। लेकिन याद ज़रूर करनी है, ऐसे ही समझ के याद नहीं रहेंगी, ठीक है। और इसके अलावा जल्द ही अब आपके टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो बायो का सिलेबस जो टेस्ट में होगा, जैसे ही अनाउंस हो जाएंगे टेस्ट, तो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट आपका होगा। बच्चों, ये टेस्ट भी ऑनलाइन ही होगा। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि आपको टेस्ट वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। और MCQs ही मोस्टली बेस होगा ये, तो उसको फर्स्ट चैप्टर को आप अच्छी तरह से याद करना शुरू कर दें ताकि जैसे ही स्केड्यूल अनाउंस होता है तो आपको कोई भी किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेसन में बच्चों सेलुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी। सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और उसमें हमने कहा था कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं सेल की जो कि ऑर्गेनेल्स के तौर पे नहीं जानी जाती हैं, बट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। जी, याद आ गया आपको, हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ भी लिया है, दैट वाज सेल वॉल, ठीक है। सेकेंड वन है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड वन है साइटोप्लाज्म, एंड फोर्थ वन इज साइटोस्केलेटन, ठीक है बच्चों। इनको हम एज सेलुलर स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं। तो आज हम इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, क्या काम करती है। सेल मेम्ब्रेन हर तरह के सेल्स में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हों या यूकैरियोटिक सेल्स हों। हम बहुत बार इस टर्म को पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, द सेल्स which are without membrane bounded structures or are named as prokaryotic cells, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनल्स और प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस रखता है। उसके लिए हम टर्म यूकैरियोटिक सेल्स की यूज़ करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक थिन इलास्टिक कवर है जो कि तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, सब में ये आउटर कवर है। सेल्स हैव थिन एंड इलास्टिक, लचकदार होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सब में ये पाई जाती है, सब सेल्स के बाहर पाई जाती है। ये और बात है कि सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल बाहर होती है और सेल वॉल से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी प्लांट्स में और प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट में। बाकी जिनमें सेल वॉल नहीं है तो उनमें आउटर कवर होगा, थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। काम क्या करती है, फंक्शन सेल वॉल क्या क्या परफॉर्म करती है, ये देख लेते हैं फंक्शंस, फिर हम इसकी स्ट्रक्चर को और केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस। सेल मेम्ब्रेन
क्योंकि आउटर थिन कवर है। सबसे पहला काम, इट वर्क्स एज सेमी परमिएबल बैरियर। इट वर्क्स एज सेमी परमिएबल बैरियर। अब सेमी परमिएबल बैरियर क्या चीज़ है बच्चों? आप लोग देखते हैं कि हर बिल्डिंग के बाहर, जैसे हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके बाहर गेट है, गेट के बाहर एक गेट के साथ एक और बैरियर भी लगा है जो कि लोगों की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, किन लोगों को अंदर आना चाहिए और किन लोगों को बाहर ही रोक देना है। ये काम वो बैरियर और वो गार्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट वर्क्स एज सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बैरियर मीन्स कि ये चंद एक मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर रोक देगी। जिन मॉलिक्यूल्स की सेल को ज़रूरत है उनको तो बिल्कुल भी सेल से बाहर नहीं आने देगा ये सेल मेम्ब्रेन। और जो मॉलिक्यूल्स अगर सेल के लिए एक्स्ट्रा हैं या सेल के लिए उनका कोई फंक्शन नहीं है, उनको सेल मेम्ब्रेन में से गुजर कर आने की इजाज़त भी मिल जाती है। इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। सेमी परमिएबल बैरियर क्या है? कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सेल मेम्ब्रेन है जो इस बात को डिसाइड करेगी कि कौन से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर रहेंगे और कौन से सेल के बाहर आ जाएंगे, और वो इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करके बाहर आएंगे। ठीक है, और इसी वजह से ये, क्योंकि सेमी परमिएबल बैरियर है, इसी से ये सेल की केमिकल कंपोजिशन भी मेंटेन रखेगी। इट मेंटेन्स the chemical composition of cell। ये एक तरह से दूसरा फंक्शन हो गया। एक तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर सेल से बाहर आने हैं या कौन से सेल के अंदर रहने हैं। इट विल फंक्शन वर्क एज सेमी परमिएबल बैरियर। ठीक है, और इसी फंक्शन को परफॉर्म करते हुए ये केमिकल कंपोजिशन भी मेंटेन रखती है सेल की, यानी कि सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद रहने चाहिए, इसको चेक एंड बैलेंस रखना सेल मेम्ब्रेन का काम है। और थर्ड फंक्शन है, इट सेंसेस द केमिकल मैसेजेस कमिंग फ्रॉम अदर सेल्स। दूसरे सेल्स से आने वाले मैसेज को भी आइडेंटिफाई करेगी फ्रॉम अदर सेल्स। इट सेंसेस द केमिकल मैसेजेस कमिंग फ्रॉम अदर सेल्स एंड आइडेंटिफाई द सेल्स ग्रुप की फॉर्म में भी होते हैं। जब ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो एक सेल का दूसरे सेल के साथ सर्टेन वेज में राब्ता होता है, और एक सेल दूसरे सेल को डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए से मैसेज देता है, और उस केमिकल मैसेज को आइडेंटिफाई भी करना सेल मेम्ब्रेन का काम है। सो वी कैन से कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन 3 फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सेल मेम्ब्रेन जो कि तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में एक थिन इलास्टिक कवर है, थिन और इलास्टिक कवर है, और जो कि सेमी परमिएबल बैरियर का काम करती है। सेमी परमिएबल बैरियर, सेमी परमिएबल, परमिएबल मीन जो इजाज़त देती है मॉलिक्यूल्स को गुजरने की, और बैरियर कहते हैं किसी रुकावट को जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी और कुछ को रोक देगी वहीं पर। सो इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटे, याद करने हैं ये तीनों फंक्शन।
it maintain the chemical composition of cell. Or thirdly, it senses the chemical messages coming from other cells and identify the other cells. ये दूसरे सेल से आने वाले जितने भी मैसेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उस मैसेज के ज़रिए से ही सेल के बारे में जान लेता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये थे हमारे 3 फंक्शंस। आप बुक के ऊपर इसको मार्क भी करेंगे, आपको ये शॉर्ट में आ सकता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक ये शॉर्ट है जिसमें आप ये तीनों फंक्शंस को मार्क करेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है बच्चों, और एक शॉर्ट ये भी है, व्हाट इज सेमी परमिएबल बैरियर, व्हाट इज सेमी परमिएबल बैरियर। ठीक है, जिसमें आपने ये बताना है सेल मेम्ब्रेन वर्क्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, it controls the movement of molecule and maintain the chemical composition of cell. In this way, cell membrane work as semi-permeable barrier. ये बहुत बार शॉर्ट में आ चुका है, what is semi-permeable membrane, ये भी आ सकता है, या how cell membrane function as semi-permeable barrier. How cell membrane function as semi-permeable barrier. ठीक है बच्चों, फंक्शंस आपने याद हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मीन्स कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है। बच्चों प्रीवियस लेसन भी रिकॉल कर लेते हैं। सेल वॉल हमने देखा था, प्लांट्स की सेल वॉल डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनी थी। लाइक प्राइमरी वॉल वॉज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, यस, एंड द सेकेंडरी वॉल वॉज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन और दूसरे केमिकल्स के साथ मिलकर बनती है। जबकि जो फंजाई की सेल वॉल है, फंजाई के सेल्स की जो सेल वॉल होगी दैट वॉज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल मिलकर बनी थी पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, हमने ये सेल वॉल के अंदर उनकी सेल वॉल की डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस पढ़ी थी। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन जिन मॉलिक्यूल्स, जिन केमिकल से मिलकर बना है, कंपोज हुआ है, दैट इज मेनली लिपिड्स। ये मिलकर बना है लिपिड से, प्रोटीन से, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेन जो हैं लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन के सेल मेम्ब्रेन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स, सेकेंड वन प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल अमाउंट पे पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अब ये केमिकल्स किस तरह से मिलते हैं और क्या स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में बनाते हैं, या किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स केमिकल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इस चीज़ का पता चला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी किया गया सेल मेम्ब्रेन को। तो केमिकल कंपोजिशन तो हमने देख ली है कि इसकी लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल है। अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर को, इस केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उससे एक मॉडल डेवलप हुआ, दैट वाज नेम्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक
मॉडल। जब हमने इसकी स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो एक मॉडल डेवलप हुआ, दैट वाज नेम्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल को पहले तो मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। इस मॉडल का ये कहना था कि जो लिपिड हैं वो बाइलेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमने ये तो देख लिया है कि कौन कौन से केमिकल्स सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर ये केमिकल्स किस तरह से किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, किस अरेंजमेंट के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं लिपिड जो हैं वो बाइलेयर हैं। एक लेयर ये बना दिए, दूसरी लेयर दिस वन, लिपिड बाइलेयर है। उसके अंदर ये दो लेयर हमने लिपिड्स की बना दी है और उसके अंदर जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं इसके अंदर, किसी भी फॉर्म में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इस लिपिड बाइलेयर के अंदर। दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर कहीं से भी अटैच हैं। दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। This one is lipid bilayer. Lipid bilayer. Bilayer mean two layers. आप देख रहे हैं एक ऊपर है और दूसरी नीचे की तरफ से लिपिड्स की लेयर है। And these are the protein molecules. Protein molecules are embedded inside this lipid bilayer. बच्चों, ये जो लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या काम करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर और नीचे दो तहें पाई जा रही हैं लिपिड्स की। ये सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी देते हैं, सॉफ्ट रखते हैं। इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को लचक देंगे, नरमी देंगे और फ्लूइडिटी साथ ही प्रोवाइड करेंगे। जबकि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं ये एम्बेडेड हैं। दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नेम से ही इंडिकेट क्या हो रहा है? फ्लूइड लिक्विड है, फ्लूइड इसकी लिपिड की नेचर को इंडिकेट कर रहा है और मोज़ेक मीन के मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इनसाइड दिस फ्लूइड। ठीक है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहीं पर भी इस फ्लूइड के अंदर पाए जा रहे हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लिपिड्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं, लिपिड्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं और प्रोटीन्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे उनको नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन बच्चों, ग्लाइको का मतलब ही ग्लूकोज है। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो ग्लूकोज जो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, दैट आर नेम्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन, दैट आर नेम्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। जबकि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो अटैच हैं लिपिड्स के साथ उनको हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड्स का। ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि हमने कहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, वो
लिपिड्स के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, पहले हमने इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात कर ली है कि मेन केमिकल्स हैं लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, और कोलेस्ट्रॉल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अब ये केमिकल्स किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की 2 लेयर्स हैं, ठीक है बच्चों, और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एम्बेडेड हैं, उसके अंदर घुसे हुए हैं और किसी भी जगह पर इस लिपिड बाइलेयर के अंदर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स को सेल से अंदर और सेल के बाहर लेके जाने में भी हेल्प करती हैं। वो प्रोटीन्स भी यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। और जो थर्ड वन केमिकल है कार्बोहाइड्रेट्स, वो कहाँ पे पाए जाएंगे? वो लिपिड्स के साथ भी जुड़े हो सकते हैं और वो प्रोटीन्स के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन के साथ जुड़े होंगे उनको हम नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसी ग्लूकोज जो प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स नाम से पता चल रहा है ग्लाइको ग्लूकोज को कहते हैं। तो ऐसा ग्लूकोज या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड्स के साथ अटैच हैं, स्ट्रक्चर के अंदर, मॉडल के अंदर लिपिड्स के साथ अटैच हैं, उनको हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड्स का। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बच्चों आप यहाँ पर 2 शॉर्ट मार्क करेंगे। व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो उसमें आप जस्ट कोलेस्ट्रॉल तक मार्क करेंगे कि केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ठीक हो गया। सेकेंड शॉर्ट है व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? तो इसके लिए आप इसका आंसर मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड बाइलेयर, लिपिड की 2 लेयर्स हैं, जिसका काम क्या है? इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू सेल। जो मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है ये सेल को फ्लूइडिटी देती है और इलास्टिसिटी देती है। लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड कहीं कहीं पे उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और थर्ड वन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं, वो लिपिड्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं। तो जो प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम देंगे, और जो लिपिड्स के साथ अटैच हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स उनको नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड्स का। बच्चों याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के बाहर तो पाई ही जाती है, सेल का कवर, आउटर कवर तो है ही, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स भी ऐसी हैं, स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, ठीक है बच्चों। अब वो ऑर्गेनेल्स जो सेल मेम्ब्रेन रखती हैं, ऑर्गेनेल्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गेनेल्स हैविंग सेल मेम्ब्रेन आर गोल्जी अपरेटस। इनके बारे में हम डिटेल से तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उन ऑर्गेनेल्स के नाम याद कर रखने हैं, उनको मार्क करना है जो कि सेल मेम्ब्रेन रखती हैं। गोल्जी अपरेटस, देन क्लोरोप्लास्ट,
देन माइटोकॉन्ड्रिया, मैं बता रही हूँ कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से कवर होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are the organelles, ये वो organelles हैं बच्चों। फर्स्ट वन was Golgi apparatus, नंबर 2 chloroplast, नंबर 3 mitochondria and the fourth one is endoplasmic reticulum, ये वो सेल के अंदर पाई जाने वाली सेल की स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेल्स हैं which are membrane bounded। आपको इसके ऊपर भी शॉर्ट मार्क कर लेना है। नेम द ऑर्गेनेल्स which are covered by membranes, membrane bounded organelles के नाम बताएं। नेम द ऑर्गेनेल्स which are membrane bounded, तो वो कौन कौन सी हैं? गोल्जी अपरेटस, बेटे इनके बारे में डिटेल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमने इनको, मैं यहाँ पे इनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, जस्ट दीज आर द ऑर्गेनेल्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are the 4 organelles which are membrane bounded। ठीक है, ये आपको MCQs में भी आ सकता है। कोई और ऑर्गेनेल्स जो सेल मेम्ब्रेन नहीं रखती हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे, तो उनके साथ ये ऑप्शंस गिवन हो या कोई सी 3 दी हो ऑल ऑफ दीज के साथ, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन रखती हैं। फर्स्ट वन इज गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये सेल के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं which are also covered by cell membrane। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेम्ब्रेन से कवर हैं। ठीक है बेटे, तो हमारे साइड बॉक्स में एक छोटा सा पॉइंट सेल मेम्ब्रेन का डिस्कस हुआ है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफरेंस, अब क्या डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों, जब हम किसी भी सेल की सारी मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे, जब उसका आउटर कवर, आउटर मेम्ब्रेन और उसकी ऑर्गेनेल्स, सारी की सारी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, अभी हमने देखा कि सेल के बाहर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है और कुछ ऑर्गेनेल्स भी ऐसी हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। ठीक है ना, तो जब हम इन तमाम सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन और सेल के बाहर की मेम्ब्रेन, सब की मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे होंगे, when we talk about all the membranes of the cell including organelles and outer cover, then it is named as cell membrane। लेकिन जब हम सिर्फ आउटर कवर ऑफ सेल की बात करेंगे, जब हम सेल के आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के बाहर पाया जाने वाला कवर है। ठीक है, ये आपने साइड बॉक्स के ऊपर पॉइंट मार्क करना है, बहुत ही आसान भी है। डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब एक सेल की सारी मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे तो उसको नाम देंगे सेल मेम्ब्रेन का, और जब एक सेल की आउटर मेम्ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, आउटर कवर की बात करेंगे, तो उसको हम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी, तो बच्चों ये हमारी थी सेल मेम्ब्रेन आज का लेसन, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देखी कि तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स सेल मेम्ब्रेन रखते हैं और थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन रखते हैं। फिर हमने इसके फंक्शंस को स्टडी किया। इट फंक्शन एज सेमी परमिएबल बैरियर, it maintains the chemical composition of the cell, and thirdly it senses the chemical messages coming from other cells and identify those cells. ये हो गए इसके फंक्शंस सेल मेम्ब्रेन के, अलग-अलग पॉइंट्स। आप इनको हेडिंग्स भी दे दें, जब आप लॉन्ग में लिख रहे हैं तो यही हेडिंग्स हो जाएंगी, और जब आपने शॉर्ट के लिए भी आ सकते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये हेडिंग जब आपने याद की होगी तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, फंक्शन के बाद केमिकल कंपोजिशन को हमने मार्क करना है। केमिकल कौन कौन से हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं? यस, लिपिड्स, प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, फिर हमने देखा व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैंने बताया फ्लूइड लिक्विड को कहते हैं मोज़ेक, कि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उस फ्लूइड के अंदर कहीं कहीं पे फिक्स नहीं है, तो हर जगह पे पाए जा रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये कहना है कि लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की दो तहें हैं, और ये लिपिड जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं एम्बेडेड हैं। दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इनसाइड लिपिड्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड विद प्रोटीन्स और विद द लिपिड्स। ठीक है बेटे, फिर हमने कहा कि कुछ ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं इनसाइड द सेल विच आर ऑल्सो bounded by membranes. Organelles have the membranes are Golgi apparatus, chloroplast, mitochondria and endoplasmic reticulum. ये 4 ऑर्गेनेल्स के नाम भी सिर्फ शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। देखिए समटाइम हमारा शॉर्ट बहुत ही सिंपल और शॉर्ट होता है, आपने जस्ट ऑर्गेनेल्स के नाम बताने हैं विच आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं? आपने उन ऑर्गेनेल्स के नाम याद रखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लास्ट में हमने साइड बॉक्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करना है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम सारे के सारे एक लेसन से रिलेटेड जितनी भी साइड इंफॉर्मेशंस दी होंगी हम उनको भी ज़रूर पढ़ेंगे, उनको भी समझेंगे और उनको मार्क भी करेंगे। ठीक है, तो साइड बॉक्स पे आपने क्वेश्चन मार्क कर लिया है, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जब हम एक सेल की सारी मेम्ब्रेन्स की इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, जब सारी मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे तो इट विल बी नेम्ड एज सेल मेम्ब्रेन। और जब हम सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, एक सेल की आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। जी, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। बच्चों हम लोग अर्लियर क्लासेस में इन स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब फर्दर डिटेल हम यहाँ पे देख रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पहले हम देखेंगे कि कहाँ पर पाया जाता है, कैसा होता है। ये एक सेमी विस्कस, इट इज़ अ सेमी विस्कस and semi-transparent fluid
एक ऐसा फ्लूइड जो थोड़ा सा थिक है, सेमी विस्कस, थोड़ा सा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा है, नीम, और सेमी ट्रांसपेरेंट जो थोड़ा सा शिफाफ है, थोड़ा सा शिफाफ है। और ये पाया कहाँ पर जाता है? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। अब इसको मैं स्ट्रक्चरली भी बता देती हूँ। अगर मैं एक सेल को ड्रॉ करते हैं, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस। बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का आउटर कवर जो है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। जी बच्चों, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप तक ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, दिस इज ऑक्युपाइड बाय अ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ठीक है, एक तो इसकी नेचर कैसी है ये पता चल रहा है, और ये कि ये कहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है, लोकेशन क्या है। सेमी विस्कस होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, यानी थोड़ा सा गाढ़ा होता है और थोड़ा सा शफाफ तो बिल्कुल जो है वो पानी होता है, लेकिन ये पानी की तरह नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हल भी हुए होते हैं। तो इस वजह से ये सेमी विस्कस है और सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, एक सब्सटेंस है जो कि पाया जाता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, सेल के आउटर कवर के अंदर जो जगह है, ये देख लें, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कहाँ पे पाया जा रहा है? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस का जो कवर है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जितनी भी स्पेस है, खाली जगह है सेल के अंदर, दैट इज कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म। ये तो हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली है कि ये कैसा है और कहाँ पे ये पाया जाता है। अब हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये किस केमिकल से मिलकर बना है। बच्चों, आपने देखा कि आपने सेल वॉल की भी और सेल मेम्ब्रेन की भी केमिकल कंपोजिशन स्टडी की है। अगेन आप यहाँ पर सेल साइटोप्लाज्म की भी केमिकल कंपोजिशन स्टडी करने जा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म मेनली कंसिस्ट ऑफ water, in which इस वाटर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, in which many organic compounds हो सकते हैं, organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, लिपिड्स और स्टार्च, ये भी यहां पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि इस पानी के अंदर हैं। एंड इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर वो होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, हल नहीं होते हैं। अब पानी के अंदर पानी है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड्स, और उसी के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, इस तरह की और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो कि उस पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे भी हल हुए हो सकते हैं या नामुकम्मल हल भी हुए हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर पार्शली और completely dissolved। ये हो गई इसकी केमिकल कंपोजिशन। जी, मेनली आपने केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म में ये याद रखना है। साइटोप्लाज्म क्या है? मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर इन विच ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स पाए जा सकते हैं, और उसके साथ ही साथ में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे पार्शली, इनकम्प्लीटली या कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकते हैं, जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे या नामुकम्मल हल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की। तो इसके दो बड़े फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है साइट, इट प्रोवाइड साइट फॉर ऑर्गेनेल्स। बहुत सारी ऑर्गेनेल्स जो हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। तकरीबन सारी ऑर्गेनेल्स ही यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाई जाती हैं। ये जगह देती है ऑर्गेनेल्स को रहने की और उनको अपने भरपूर तरीके से फंक्शन करने के लिए। बहुत सारे फंक्शन भी इन्हीं साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस बच्चों वो केमिकल रिएक्शन हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं। इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम भी देते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। दो अहम फंक्शंस हैं। सेकेंड पैराग्राफ में इसके फंक्शंस गिवन हैं साइटोप्लाज्म के। आप इन फंक्शंस की हेडिंग भी देंगे और ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म? इट इज़ द साइट फॉर ऑर्गेनेल्स, ताकि ऑर्गेनेल्स वहाँ पर रहें और फंक्शन परफॉर्म करें। देन इट इज़ द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको ग्लूकोज को कहते हैं, लाइसिस ब्रेकडाउन। ये एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जो रेस्पिरेशन के दौरान में होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, और ये हो कहाँ पर रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपने ये फंक्शंस मार्क करने हैं। तो इस तरह हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा है। एक सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, सब्सटेंस है, जो कि पाया जाता है कहाँ पर? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है बच्चों, फिर केमिकल कंपोजिशन मेनली वाटर है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जो कि पार्शली और कम्प्लीटली, पार्शली मीन थोड़े से, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे
वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मुकम्मल तौर पे या थोड़े से हल हुए हो सकते हैं। देन फंक्शंस इन सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के, तो साइटोप्लाज्म इज द साइट फॉर ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, वहाँ पे फंक्शन करती हैं। सेकेंड है साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, उसकी एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये रेस्पिरेशन के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एंड इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जी बेटे, ये आज का आपका लेसन है जो आपने आज ही याद करना है।